और बता अंजलि बेटा, इतनी सुबह सुबह फ़ोन कर दिया, घर का सारा काम हो गया क्या तेरा? अरे मम्मी तू कैसी बात करती है? तुझे तो पता है ना मेरे घर में नौकर चाकर लगे हैं, अब मुझे तो कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और फिर पंकज जी ऑफिस चले गए, अब दिन भर मुझे कोई काम ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लेती हूँ। अरे वाह, तुझे तो बहुत आराम है। वैसे भी तेरी सास ससुर यहाँ कहाँ रहते हैं, वो तो गाँव में रहते हैं। तब तो बढ़िया है, तुझे पास कोई काम नहीं है। अच्छा अंजलि बेटा, मैं क्या कह रही थी, न्यू ईयर आने वाला है, एक काम कर, तू और दामाद जी यहाँ चले आओ, हम सब साथ में मिलकर मनाएंगे। और वैसे भी हर साल तो तू चली आती है, इस बार भी चली आना। अरे हाँ मम्मी, ये तो आपने अच्छा आइडिया दे दिया। ठीक है, मैं इनसे बात करती हूँ, और ये साथ में जब आएंगी ना तो मैं बोल दूँगी कि मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ न्यू ईयर मनाने। ऐसा तो नहीं है कि तेरे सास ससुर यहाँ आने वाले हैं या तू वहाँ जाने वाली है? अरे मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? वैसे भी मैं वहाँ क्या करने जाऊँगी? वैसे भी मेरी ननद वहाँ आती रहती हैं, और अगर वो मुझे बोलेंगी भी तो मैं मना कर दूँगी, कोई ना कोई बहाना ज़रूर बना दूँगी। आप परेशान ना हो, मैं तो आपके ही पास आऊँगी। और ऐसा तो अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया, अगर उनको बुलाना होता तो वो फ़ोन कर देती। अच्छा ठीक है, तो तू पैकिंग कर ले। मैं तो कहती हूँ 2 दिन पहले ही आ जाना, हम सब साथ में मिलके घूमने चलेंगे। ये अच्छा आइडिया है मम्मी। ठीक है, शाम में मैं इनसे बात करके फिर आपको फ़ोन करती हूँ। ठीक है बेटा। अरे वाह, ये तो मम्मी ने अच्छा बोल दिया। मैं तो सोच रही हूँ कल ही चली जाती हूँ, और साथ में न्यू ईयर मनाएंगे। और वैसे भी यहाँ के रह के क्या रहेंगी क्या अकेले? अंजलि अंजलि, अरे मैं क्या कह रहा था अंजलि, माँ का फ़ोन आया था, हम लोग को बुला रही हैं, बोल रही हैं कि बेटा न्यू ईयर है, साथ में आ जाए, यही सब मनाते हैं हम लोग। और वैसे भी तुझे तो पता है ना कि हम लोग जाते हैं तो मम्मी पापा कितने खुश हो जाते हैं, और इस तरीके से साथ में एक त्यौहार भी हो जाएगा, और फिर हम लोग 2 दिन बाद चले आएंगे। अरे आपने मुझसे एक बार भी पूछा? मेरी माँ का फ़ोन आया था, वो भी मुझे बुला रही है, हर साल मैं उनके यहाँ जाती हूँ, तो इस साल भी मुझे बुला रही है। तो मैं तो वहीं मनाऊंगी न्यू ईयर। आपको अगर मनाना है तो एक काम करिए ना, आप चले जाइए, क्योंकि मैं तो अपने मैके जाती हूँ हर साल, तो मैं तो वहीं जाऊँगी। और माँ जी कौन सा अकेले हैं, दीदी तो है ना उनके साथ। मैंने अपनी माँ को हाँ बोल दिया, अब मैं मना नहीं करूँगी। एक काम करिए, आप माँ जी को बोल दीजिए कि मैं नहीं आ पाऊँगी। अरे यार, तू अपनी माँ को मना कर सकती ना, माँ ने इतने प्यार से बुलाया है, कभी तुझे बुलाया नहीं है, इस साल बुला रही है, तो चल चल ना। एक बार नहीं जाएगी अपनी मैके तो क्या हो जाएगा? अरे मैंने अपनी माँ को बोल दिया है कि मैं कल आ रही हूँ, मैं तो बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। एक काम करिए ना, आप ही माँ जी को बोल के मना कर दीजिए। और वैसे भी मैं अपने मैके हर साल मनाती हूँ, तो इस साल भी मनाऊँगी। इतने प्यार से मेरी माँ ने मुझे बुलाया है, और आपको हाँ बोलने से पहले एक बार मुझसे ज़रूर पूछना था ना। बस मैं नहीं जा रही हूँ, आप मना कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बोल बोल देता हूँ माँ को, मना कर देता हूँ। ठीक है, तू अपनी मैके चली जा। तो कब जा रही है तू अपने मैके? अरे मैं तो कल ही जाऊँगी। अच्छा ठीक है। अरे ये तो हर साल अपनी माँ के यहाँ चली जाती है। अरे इस साल अगर मेरी माँ बुला रही थी तो वहाँ चलना चाहिए था, लेकिन इसको कौन समझाए, इसको तो मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इसकी माँ जो कह देती है वही करती है। अब मैं माँ को कैसे मना करूँ, बेचारी ने इतने प्यार से बोला। लेकिन मुझे पता है मेरी माँ, मेरे पापा बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। मैं माँ को फ़ोन करके मना कर देता हूँ। इस बार तो न्यू ईयर में मज़ा ही आ गया। हेलो, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो? अरे काजल बेटा, मैं ये बोल रही थी कि तेरे भाई की शादी तय हो गई है, तो उसके लिए शॉपिंग को भी करनी है। तो एक काम करना, तू आ जाना घर पे। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो मुझे एक महीने पहले से ही सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, तेरा तो बढ़िया है। वैसे भी तेरी सास तेरे पास कहाँ ही रहती है, तेरे पास तो कोई काम रहता नहीं है। तू आ जाएगी ना, तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी तुझसे। और तू भी अच्छी अच्छी अपने लिए शॉपिंग कर लेना। हाँ माँ, मेरे तो ठीक ही है, मेरी सास तो गांव में रहती है, ठीक ही है, मुझे कोई काम वाम नहीं करना पड़ता। और वैसे भी इतनी ठंड में अगर वो यहाँ आ जाती ना तो कितना सारा काम करना पड़ता, सास को देखो ससुर को देखो, उनकी सेवा करो, दिन भर तो इसी में लग जाता है। और वैसे क्या है कि सुबह काम करके काम करने वाली चली जाती है, खाना बना के चली जाती है, बस दिन भर तो मेरे पास कोई काम ही नहीं रहता है। और तो और मेरे लिए सबसे अच्छी ये बात है कि मेरी सास तो गाँव में रहती हैं, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है। और वैसे भी ठीक है, तेरी सास गांव में है, वैसे तुझे कितना काम पड़ जाता। और अगर तू मेरे हिसाब से चलेगी ना तो खुश रहेगी। अरे मैं तो कहती हूँ अपनी सास को गांव में रहने देना, यहाँ मत बुलाना, नहीं तो तू ठंड में परेशान हो जाएगी, इतना सारा काम बढ़ जाएगा तेरे लिए। अरे माँ, मेरी सास तो मुझे न्यू ईयर में बुला रही थी, मैंने मना कर दिया, मुझे पता था अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझसे कितना सारा काम कराएगी, इसीलिए तो मैं वहाँ आपके पास आ गई। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा किया। अरे काजल बेटा, मेरी ही बात माना कर, देखना तू मजे में रहेगी। जैसा जैसा कहूंगी वैसे ही वैसा करना। और देखना तू यहाँ अकेले रहती है, तेरे कितने मजे हैं। हाँ माँ, तू तो ये सही कह रही है। हं, अगर मैं गाँव चली जाती ना माँ के साथ तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता, और मैं वहाँ रह भी ना पाती, इसीलिए तो मैं इनके साथ यहाँ अकेले रहती हूँ। और मैं तो चाहूँगी कि मेरी सास भी यहाँ ना आए।
ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ तो एकदम सही कह रही है। अरे काजल, माँ का फ़ोन आया था। हाँ, तो क्या हुआ? अरे मैं तुझको ये बता रहा हूँ, माँ का फ़ोन आया था, ये बता रही थी कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो गिर गई हैं, उनके पैर में चोट आ गई है, तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ेगा। अरे, मैं वहाँ कैसे जा पाऊँगी? मेरी मैके में शादी पड़ी है मेरे भाई की, इकलौता भाई है और इकलौती बहन मैं हूँ, और मैं अपने भाई की शादी ना देखूँ? मैं अपने भाई की शादी में शामिल ना हूँ? अरे, मेरे घर की शादी है और मैं अगर गाँव चली जाऊँगी तो वहाँ कैसे होगा? और मेरा इकलौता भाई है। कल ही माँ का फ़ोन आया था, मुझसे बोल रही थी कि बेटा काजल आ जाना, सारी शॉपिंग तुझे ही करनी है, अब मुझे भी तो अपने लिए शॉपिंग करनी है। अरे तो शादी में अभी 1 महीना है ना, तो माँ के पास तू 15 दिन रुक लेना ना। और वैसे भी माँ को तेरी ज़रूरत है, और तू तो मैके अपने आती-जाती रहती है। मैंने तुझे कभी कब मना किया? अभी तूने न्यू ईयर में बोला तो तू चली गई, और अब तू बोल रही है तो मैं तुझे कभी रोका हूँ? अरे तू चली जाना, लेकिन अभी तेरी ज़रूरत है तेरे ससुराल में। आपका कहने का क्या मतलब है? अरे 15 दिन में कौन सी तैयारी होती है? मैंने तो कितने सारे सपने देख रखे हैं, मैं नहीं जाने वाली, आप देख लीजिए अपने हिसाब से। देख काजल, मैं तुझको कभी नहीं मना करता, और मेरे माँ बाप भी तुझे नहीं रोकते टोकते, लेकिन आज उनको तेरी ज़रूरत है तो तुझे तो चलना पड़ेगा। और मैं भी चल रहा हूँ, मैं तुझको छोड़ के चला आऊँगा, क्योंकि मेरी प्राइवेट नौकरी है, और अगर मैं वहाँ रह जाऊँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो तुझे 15 दिन वहाँ रुकना ही है उनके साथ। अरे मैंने तो तुझको कभी नहीं रोका टोका, तू अपने मैके ना जा। अरे चली जाना, और मैं तो कहता हूँ सिर्फ 10 दिन के लिए चल, फिर अपने मैके चली जाना और शादी की तैयारियाँ कर लेना। आज तक तो तू अपनी मनमानी कर रही है, एक बार मेरे कहना मान ले। अरे लेकिन मेरे भाई की शादी है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? इतने दिन तैयारी करने में तो 6 महीने लग जाते हैं, 15 दिन में मेरी तैयारी कैसे होगी? अरे मैंने जब बोला है तो 10 दिन के लिए चलना, और तेरी तैयारी सब मैं करवा दूंगा। तू क्यों परेशान होती है? जो जो कहेगी वो मैं करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूंगी, और फिर आप मुझे लेने आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, आज ही निकल लेते हैं, और फिर मैं तुझे लेने भी आ जाऊंगा। और तू परेशान ना हो, तुझे मैंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, तो ये मत सोचना कि मैं तुझे वहाँ छोड़ आऊंगा। मैं तुझे लेने भी आ जाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज ही निकल लेते हैं। ठीक है, मैं माँ को फ़ोन करके बता देता हूँ। मैंने तो सोचा था ये मना कर देगी, चलो अच्छा है। माँ ने तो पहले कह दिया था, हो सकता है वो ना आए, लेकिन माँ देखेगी तो खुश हो जाएगी। अब मैं माँ को फ़ोन करके बता देता हूँ। नहीं नहीं, ये काम करता हूँ, सरप्राइज़ दे देता हूँ, और जल्दी से पैकिंग करके निकलते हैं, नहीं तो इसका कब दिमाग बदल जाए ये भी भरोसा नहीं है। और ये अगर मुझे लेने नहीं आए ना, तो मैं अकेले चली आऊँगी, मैं 10 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकूंगी। वैसे भी मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ज़्यादा दिन रुकूंगी तो सेवा करनी पड़ेगी ठंड में। वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है, मुझसे तो काम वाम होता नहीं है। यहाँ तो मैं कोई काम करती नहीं हूँ, वहाँ क्या करूँगी? लेकिन मुझे चलना तो पड़ेगा ही। चलती हूँ, चल के तैयारी कर लेती हूँ। बेटे को तो फोन करके बुला दिया था, अब पता नहीं वो बहू को लेके आएगा भी कि नहीं। अरे माँ, अरे बेटा तू आ गया। अरे बहू भी आई है। मैं सोच ही रही थी कि बेटा तो बोला था मैं आने वाला हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं। देखना, और तू मेरे सामने खड़ा है। और माँ तेरा पैर कैसा है? तेरी तबीयत कैसी है? बस बेटा ठीक हूँ, गिर गई थी बाथरूम में फिसल के, तो डॉक्टर को दिखा के आया। डॉक्टर ने बोला है थोड़े दिन बेड पे रेस्ट करना है, तो बस वही आराम कर रही थी। और तेरे पापा कहीं गए हैं। अरे माँ, अकेले छोड़ के तुझे पापा कहाँ गए? अरे नहीं नहीं, वो सुधा आई थी, बस अभी तो गई है। चले डिस्कस मम्मी जी। खुश रह बहू, खुश रह, खड़ी हो जा। और आपकी तबीयत कैसी है? बस ठीक हूँ बहू, तुम लोग को देख के बस मन और खुश हो गया। देखना, डॉक्टर ने मुझे रेस्ट के लिए बोला, अब तू आ गई ना, कुछ दिन मेरे साथ रुक लेना, तो मेरी देखभाल भी हो जाएगी और तेरे साथ भी रह लूँगी। हाँ हाँ माँ, मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा, अब क्या करूँ? मेरी भी मजबूरी है, नौकरी है, और अगर मैं यहाँ रह जाऊँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो ये 10-15 दिन आपके साथ ही रहेगी, और फिर मैं कल निकल लूँगा। अरे बेटा तू भी रुक लेता कुछ दिन। अरे माँ, मेरा तो मन बहुत है, लेकिन तू तो जानती है ना कि नौकरी। अच्छा ठीक है, आज तो रुकेगा ना। बहू कुछ तो रखा है नहीं किचन में, एक काम कर तू अपने लिए इसके लिए कुछ बना ले। और सुबह सुबह सुमन आई थी तो वो नाश्ता करा के मुझे चली गई थी, और मैं तो बना देती, लेकिन तू तो जानती है ना, मुझे तो रेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने। ठीक है मम्मी जी, मैं बना देती हूँ। अरे माँ, आपकी बहू रुक रही है, किस बात की टेंशन? को बच्चे से सेवा कराना अपनी, और वैसे भी 10-15 दिन बहुत होते हैं, इतने दिन रुक लेगी आपके पास। हाँ बेटा, वो कभी रुकी नहीं ना, पता नहीं यहाँ रह पाएगी कि नहीं। तू तो जानता है ना, इस शहर में रहने वाली गाँव में कैसे रहेगी। अरे माँ, कुछ दिन की बात है, सब रह लेगी। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। चलो अच्छा हुआ, बेटे बहू दोनों आ गए। अरे वाह कैसी है, सुना है भाभी आई है। हाँ हाँ बेटा, और तेरे भैया तो चले गए थे वापस, और तेरी भाभी रुकी हुई है। और बता, आज गोलू को नहीं लाई अपने साथ? अरे माँ जिद तो बहुत करा था, लेकिन तू तो जानती है ना ठंड कितनी है, तो उसको उसके दादा दादी के साथ ही छोड़ दिया। सुमन दीदी, अरे भाभी कैसी हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, और तू बता, देखना तेरा कितना अच्छा है, जब मन करता है तो चली आती है अपने मैके, और आज गोलू को नहीं लाई तू? अरे भाभी गोलू अपने दादा दादी के साथ है, और इतनी ठंड में उसको कहाँ लाती। वैसे तो जब भी आती हूँ तो साथ में लेकर आती हूँ, मम्मी का मन भी बहल जाता है। चलो अच्छा ही है, कम से कम आप तो हो,
मम्मी पापा का ध्यान रखने के लिए। अब मैं इतनी दूर से कहाँ आ पाती हूँ। वो तो तेरे भैया के कहने पे ही मैं आई हूँ, नहीं तो तुझे तो पता है ना मैं यहाँ कहाँ, इतने दिन में कहाँ रह पाऊँगी। भाभी वैसे तो कुछ दिन रुकोगी ना अभी आप? अरे नहीं ना, देखना तेरे भैया कह रहे थे कि 1-2 दिन और रुक, फिर मैं आता हूँ तुझे लेने। तेरे भैया की भी नौकरी है, वहाँ अकेले बेचारे वो कैसे सब करेंगे, मेरा तो वहाँ जाना ज़रूरी है। मम्मी आपके डॉक्टर के पास चलना है, आज मैंने आपको बुलाया था चेकअप के लिए। हाँ हाँ, आप लोग डॉक्टर के पास होकर आ जाइए। वैसे भी मैं कल परसों में चली ही जाऊँगी, इससे अच्छा आज आप लोग डॉक्टर के पास हो आइए। मुझे तो लगता है मम्मी जी को आराम है, और हल्की फुल्की चोट थी, और इतने दिन से जो बेड पे बैठी है ना, इससे इनको बहुत आराम मिल गया है। हाँ हाँ भाभी, वो तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए मम्मी चलिए, मैं आपको दिखा लाती हूँ। मैं अभी यहाँ नहीं और रुक सकती, इनको फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ कब आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो मैं खुद चली जाऊँगी। ऐसा तो नहीं ये मुझे लेने ही ना आए। अब मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं और नहीं रुकूंगी। मैं इनको फ़ोन करके पूछती हूँ कब आ रहे हैं मुझे लेने। हेलो, अरे आप मुझे कब लेने आ रहे हो? आपने तो बोला था कि 10-15 दिन में लेने आ जाएंगे, और आपका तो फ़ोन भी नहीं आया है इतने दिन से। अरे यार, देख ना मेरी छुट्टी नहीं मिल रही है। तू 5-6 दिन और रह लेना। बस जैसे ही मुझे छुट्टी मिलेगी मैं तुरंत तुझे लेने आऊँगा। मैंने तुझसे वादा किया ना मैं तुझे लेने आऊँगा, तो तू कितना परेशान हो रही है। अरे है तो अपने घर में। आपको पता है ना, मैं और दिन यहाँ नहीं रुक सकती। अब मैंने आपको बताया ही था, मैं 10-12 दिन से ज़्यादा यहाँ नहीं रुकूंगी। लेकिन देखिए ना, 15 दिन होने वाले हैं, मैं और नहीं रुकूंगी। आप मुझे किसी भी तरीके से लेने आइए, नहीं तो मैं आ जाऊँगी। अरे यार तू हर बार जिद करती है, 1-2 दिन और देख ले। फिर मैं देखता हूँ ऑफिस में, जैसे छुट्टी मिलेगी मैं तुरंत तुझे लेने आ जाऊँगा। और वैसे भी कुछ दिन रह लेगी माँ के साथ, तो क्या ही दिक्कत है तुझे। अरे उनकी सेवा करने के लिए दीदी हैं, सुमन दीदी आ गई हैं। और वैसे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बहन बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है अपनी माँ का। अरे मैं तेरी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। एक काम कर, 2-3 दिन और रहे, फिर मैं तुझे बताता हूँ मैं तुझे कब लेने आ रहा हूँ। मैं फ़ोन रखता हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। मुझे तो लग रहा है ये मुझे लेने नहीं आएंगे। इसी तरह कहते कहते 1 महीना लग जाएगा, इससे अच्छा मैं अकेले ही चली जाती हूँ। हं, मैं आज शाम को ही निकल लेती हूँ, नहीं तो पता चला मुझे और रुकना पड़ेगा। वैसे भी माँ जी का ध्यान रखने के लिए ये सुमन दीदी तो है ही ना। अरे काजल, तुझे अकेले आने की क्या ज़रूरत थी? जब मैंने तुझसे बोला था कि मैं तुझे लेने आऊँगा, मेरे पर भरोसा नहीं है क्या तुझे? अरे 2 दिन और रह लेती, फिर मैंने छुट्टी के लिए बोल दिया था। 1 दिन मुझे छुट्टी मिलती, मैं तुझे ले आता। आपने मुझे बोला था कि 10-15 दिन के लिए चल रहे हैं, आप मुझे इतने दिन के लिए छोड़ा है। और वैसे भी मैंने आपसे बोला था मैं इतने दिन वहाँ नहीं रुक पाऊँगी। और वैसे भी आपको छुट्टी ना मिलती तो मैं वहाँ ही रहती ना, इसीलिए मैं चली आई। अरे तू भी ना, अरे कभी तो मेरी सुना कर। और तूने माँ को भी नहीं बताया चली आई? माँ का फ़ोन आया था, तो मैंने उनको बता दिया है हाँ, काजल चली आई है। और वैसे भी वो इतने दिन वहाँ ना रुक पाती। अरे कम से कम माँ को तो बता देती। मुझे जो सही लगा मैंने वो बोल दिया, अगर मैं माँ को बताती तो वो मुझे और रोक लेती, इसीलिए मैं उनको बिना बताए चली आई। आप एक काम करो ना, माँ जी को समझा दीजिएगा। आपको तो पता है ना कि मैं इतने दिन गांव में नहीं रुक पाती हूँ, और वहाँ तो कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था, और इसीलिए मैं चली आई। और दिन रहती तो मैं बीमार पड़ जाती। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जा, मैं बाहर से खाना आज ऑर्डर कर देता हूँ। ये भी ना करेगी अपने मन की ही। कितना मना किया था अकेले मत आना, लेकिन देखो ना अकेले चली आए। कोई बात नहीं, परेशान हो गई थी। चलो अच्छा हुआ, माँ से भी मिलाई, और वैसे भी उसके मैके में शादी है, अब तो वो अपने मैके जाएगी। मैं माँ को फ़ोन पे समझा दूंगा। अरे काजल काजल। हाँ जी बोलिए। वो क्या है ना, मैं तैयारी कर रही थी, वो मम्मी का फ़ोन आया था ना, उनको भी शॉपिंग करनी थी, और मुझे भी शॉपिंग करनी है, लहंगे लेने हैं, और पार्लर बुक करना है। अरे मैं तुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि माँ का फ़ोन आया था, ठीक है? और उनका पैर नहीं सही हुआ है, तो वो बोले थे कि बेटा एक बार मुझे यहाँ दिखा दे, तो हो सकता है मेरा सही हो जाए पैर। तो इसीलिए कल माँ आ रही है गाँव से यहाँ। लेकिन अरे मैं तो अपने मैके रहूँगी, और माँ जी की सेवा कौन करेगा, और कितना काम बढ़ जाएगा। मैं अपने मैके, मेरे भाई की शादी है, मैं शादी देखूंगी कि यहाँ माँ की सेवा करूँगी। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? तू अपने भाई की शादी देख। अरे मैं हूँ ना, और वैसे भी घर में काम वाली लगी हुई हैं, झाड़ू पोछा बस खाना ही तो है ना, तो तू कितनी परेशान हो रही है? वैसे भी माँ की तबीयत खराब है, अपना इलाज कराने आ रही है। अब देखना मैं माँ को मना नहीं कर सकता हूँ, और वैसे भी हर चीज़ में उनको मना करता हूँ, अब इस चीज़ के लिए तो मैं मना नहीं करूँगा। अरे माँ मैं क्या ही बताऊँ, अभी भी मैं गाँव से होकर आ रही हूँ, अब मेरी माँ यहाँ आ रही है, और वो भी अपना पैर दिखाने। मुझे तो लगता है 1-2 महीना यहीं रहेगी मेरे पास। अरे बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, आने दे अपनी सास को। वैसे भी आ रही है ना, सारा काम उससे कराना, देखना अपने आप ही 10-15 दिन में भाग जाएगी। तू क्यों परेशान हो रही है, वैसे भी तू तो यहाँ आएगी ना। अरे हाँ मम्मी, ये तो बहुत अच्छा तरीका बताया आपने। मैं देखो ना कितना परेशान हो रही थी, ये सही तरीका है, जब सारा काम उससे कराऊंगी ना तो वो खुद ही यहाँ से भाग जाएगी। अरे पागल बेटा, तू फालतू में छोटी छोटी बातों में परेशान होती है।
अरे मुझसे एक बार पूछ रही थी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और तेरी सास खुद ही समझदार है, जब देखेगी ना कि वो घर का सारा काम कर रही है, बहू कुछ नहीं रही है, वो खुद ही यहाँ से चली जाएगी। और तू कोई काम मत करना। और अगर तू उनकी ज़्यादा सेवा करने लगेगी, उनकी देख रेख करने लगेगी ना, तो यहाँ से वो जाएगी भी नहीं। इसीलिए मैंने जो जो कहा है वैसे ही करना। देखना तेरी सास खुद बैग उठा के चली जाएगी। ठीक है मम्मी। मम्मी आपसे बात करके ना मेरा तो दिल खुश हो गया, और नहीं तो मैं कितना परेशान थी। अरे माँ आजा आजा, और तेरा बैग कहाँ है? अरे बेटा मैंने बैग तो बाहर रख दिया है। अरे बेटा तेरा घर तो बहुत साफ सुथरा कितना बड़ा है। बहू लगता है बहुत अच्छे से घर को संभाल के रखती है और साफ सफाई करती है, बहुत काम करती है बेचारी। इतनी साफ सफाई तो मैंने कभी नहीं की होगी जितना वो घर को चमका के रखा है इसने। अरे माँ तू भी ना, ये सब बहू ने नहीं किया है। काजल कहाँ करती है? झाड़ू पोछा बर्तन वाली है ना, वो लगा के सुबह सुबह जाती है, शाम को आती है। बस काजल तो खाना बनाने का काम करती है, और इसके अलावा तो घर में नौकर लगे हैं। वैसे भी वो इतना सारा काम कहाँ कर पाती है। अच्छा मुझे तो लगा ये सब बहू ने किया। अरे काजल दिखाई नहीं दे रही है कहाँ? मम्मी जी आप अकेले आई हैं? अरे पड़ोस में तेरे चाचा रहते हैं, वही मुझे यहाँ तक छोड़ दिए थे और सामान मेरा बाहर रखा है। अरे रमेश बेटा जा जाके सामान लेते हैं मेरा बाहर से। अरे माँ मैं तो ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? घर पे काजल है, और कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत या आपको कुछ बनवाना हो तो काजल से बोल देना, काजल सब कर देगी आपका। और घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। काजल मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, माँ का ध्यान रखना, और माँ को दवा और खाना टाइम से दे देना। बहू एक काम कर, मुझे एक रूम बता दे, मैं उसमें जाके अपना सामान रख देती हूँ। और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना ला अदरक वाली। जिस रूम में मुझे अपना सामान रखना है उस रूम तक छोड़ा मुझे। वो क्या है ना, पैर में थोड़ी दिक्कत है ना, तो सही से नहीं चल पाती हूँ। अरे बहू तू मुझे किचन में क्यों लेकर आई है? वो इसलिए ना माँ जी, क्योंकि कल से आप सारा किचन का काम करोगी। आप यहाँ आ तो गई हो, लेकिन आपकी सेवा कौन करेगा? और रही, मुझे तो अपने मैके जाना है, मेरे भाई की शादी है, तो मैं आपकी तो सेवा कर नहीं पाऊँगी। और आप एक काम करो, अपने लिए भी चाय बना दो और मेरे लिए भी। और देखिए ना, घर में खाना भी नहीं है। वो क्या है ना, सुबह सुबह मैंने रमेश जी के लिए लंच बनाया था, वो ख़त्म हो गया। एक काम करिए, फटाफट बढ़िया सी सब्जी और पराठे बना दीजिए, मैं भी खा लूँगी। और जो सामान ना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी कहाँ क्या रखा है। अब कल से आप भी किचन संभालोगी, ठीक है? मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप मुझे वहीं ला के चाय दे देना। और अगर पैर में ज़्यादा दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा, मैं खुद आकर अपनी चाय ले लूँगी। ये बहू को अचानक से क्या हो गया? मैं तो आई थी अपना इलाज कराने और ऊपर से इसको हो क्या गया है, मुझे ये नहीं समझ आया। अरे मैं तो चलने फिर नहीं पा रही हूँ, मुझे ऊपर से किचन इसने दिखा दिया। अब मैं किचन और घर का काम कैसे करूँगी? वहाँ भी मैं नहीं करती थी, मेरी बेटी आके कर जाती थी। लगता है मेरा आना इसको पसंद नहीं आया। मुझे तो लगा था मैं यहाँ आऊँगी मेरे बेटे बहू बहुत खुश हो जाएंगे। बेटे को तो पता भी नहीं है, लेकिन बहू तो मुझसे खुश नहीं हुई यहाँ के। वो चाहती है मैं यहाँ तो आऊँ ही ना, लेकिन मैं यहाँ रह के करूँगी क्या? इससे अच्छा तो मेरा गाँव था, वहीं दिखा लेती। यहाँ मैं फालतू में आ गई, कल ही मैं वापस चली जाती हूँ। बेटा पूछेगा तो मैं बोल दूँगी कि बेटा मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। चलो अच्छा हुआ ये बुढ़िया चली गई, कम से कम घर में शांति तो हुई। यहाँ रहती मुझे सेवा करनी पड़ती। मेरी माँ ने तो मुझे अच्छा तरीका बताया भगाने का, मैं माँ को बता देती हूँ। अरे माँ, मैं काजल बोली हूँ। क्या बात है बेटा, तेरी आवाज़ तो बहुत खिली लग रही है। अरे माँ, तूने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया अपनी सास के साथ, और देखो ना दूसरे दिन ही भाग गई। बस यहाँ आते ही दूसरे दिन मैंने इनको किचन दिखा दिया, और क्या हुआ, बस वो झोला उठा के अपना गांव चली गई। और मैं उनकी अगर सेवा करती ना तो वो यहीं पड़ी रहती। अच्छा हुआ माँ, तूने मेरी टेंशन ख़त्म कर दी। ठीक है माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ और मैं आपके पास आती हूँ। अरे आप, अच्छा तो तभी मेरी माँ गई है और उसने कुछ नहीं बताया? अरे तूने ऐसा किया मेरी माँ के साथ, मैंने कभी सोचा नहीं था। और यही चीज़ मैं अगर मैं तेरी माँ के साथ करूँ तो तुझे कैसा लगेगा? अरे बेचारी आई थी अपना पैर दिखाने के लिए, और तूने उनसे घर का सारा काम करवाया। ऊपर से बेचारी ने एक बार भी नहीं बोला कि तूने उनके साथ गलत किया है, और वो सीधे अपने गाँव चली गई। अरे मैं तो कभी नहीं भूल सकूंगा कि तूने मेरी माँ के साथ ऐसा किया है, लेकिन जो तूने किया है ना, बहुत गलत किया है। अरे बेचारी कितने दिन रहती? मुश्किल से 20 दिन या 1 महीना, लेकिन तूने तो उनको दूसरे दिन ही भगा दिया। अरे मैं अपने माँ बाप के पास किस मुँह से जाऊँगा? तूने तो मेरी नाक कटा दी। मुझे तो विश्वास था कि तू उनके साथ कभी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन तूने तूने तो बहुत बुरा किया। तुझसे तो अब उम्मीद रखना बेकार है। मुझे क्या, मुझे कौन सा जाना है? अरे क्या हुआ, आज आप नौकरी पे नहीं जा रहे? अरे जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कंपनी बंद हो गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? और अब क्या होगा? अब नई नौकरी कैसे मिलेगी आपको? और इस घर का रेंट कैसे देंगे अब? अरे मैं क्या करूँ? वैसे भी अब मुझे नौकरी मिलने में तो कम से कम 1-2 महीना लग ही जाएगा। एक काम करता हूँ, तू अपने मैके चली जा, और नहीं तो माँ के पास गाँव चली जा, और ये घर हम लोग को खाली करना पड़ेगा। मैं अपने दोस्त के यहाँ चला जाऊँगा जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है। मैं गांव तो नहीं जाऊंगी, मैं गांव में कैसे रह पाऊंगी?
तो एक काम कर, अपनी माँ के पास चली जा ना, और काजल अपनी माँ से कुछ पैसे उधार ले ले, क्योंकि घर खाली करने से पहले किराया देना पड़ेगा ना। मैं माँ से पैसे कैसे मांग लूँगी? अरे क्यों, तू उनकी बेटी है। अरे कुछ तो उधार दे ही सकती है ना, और फिर जब मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं धीरे से चुका दूंगा उनका। अरे एक बार बात करके देखना, और तू बात कर ले फिर मुझे बता। ठीक है तो कह रहे, एक बार मैं माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो माँ। अरे क्या हुआ काजल बेटा, ऐसे क्यों उदास उदास होकर बात करती है? कोई बात है क्या? अरे माँ, तुझसे एक मदद चाहिए थी। वो क्या है ना, रमेश जी की नौकरी जिस कंपनी में काम करते थे वो बंद हो गई है। तो अब हम लोग को ये घर खाली करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेंट देना है। तो एक काम कर दे माँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तू मुझे उधार दे दे, और फिर धीरे जैसे ही रमेश जी की नौकरी लग जाएगी मैं तुझे दे दूँगी। बेटा तू ये क्या करिए, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? जो पैसे थे वो तेरी भाई की शादी हो गई, और तेरी अभी छोटी बहन है ना, उसका भी तो खर्चा है, वो भी तो पढ़ाई कर रही है। मेरे पास कोई पैसे से नहीं है। अरे माँ, तेरे पास तो सेविंग होगी ना, तू दे देना मुझे। वैसे भी कुछ महीने बाद मैं वापस कर दूँगी तुझे। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? होता तो मैं दे ना देती। एक काम करना, तू अपनी सास को बोल दे, तेरे सास के पास भी तो कुछ होंगे पैसे, तो उनसे मदद मांग लेना। बेटा मेरे पास होता तो मैं दे देती। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। माँ ने तो पैसे देने से मना कर दिया। मुझे तो पता है माँ के पास कुछ पैसे सेविंग है, लेकिन माँ ने मुझे पैसे नहीं दिए। अब मैं इनको क्या जवाब दूंगी? अरे काजल काजल, क्या हुआ काजल, माँ से बात हो गई? पैसे देने के लिए तैयार हो गई? नहीं जी, माँ जी ने मना कर दिया। मम्मी के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कह रही थी कि तेरे भाई की शादी अभी भी की है ना, तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। मुझे पता था तेरी माँ एक पैसे नहीं देगी, और घर में लड़ाई लगाने और तुझे बहकाने में तेरी माँ का हाथ रहता है। क्यों, तू तो माँ की सारी बात मानती है, और तेरी माँ एक बार भी तेरी एक बात नहीं मानी। तेरी परेशानी आई तो तेरी परेशानी में नहीं खड़ी रही। सास बहू में लड़ाई लगाने में तेरी माँ तो नंबर 1 है। और अगर कुछ पैसे ही मांग लिए तो तेरी माँ को देने चाहिए था। वो तो तुझे पता है तेरी माँ के पास सेविंग बहुत है, लेकिन उन्हें देने से मना कर दिया। तूने तो कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ अपनी माँ के कहने में चली है। इसीलिए मैंने तुझसे कहा कि अपनी माँ से पैसे मांग। मुझे तो पता था तेरी माँ बिल्कुल नहीं देगी, तेरी मदद बिल्कुल नहीं करेगी। हेलो, हाँ पापा। अरे बेटा ये बता, क्या तू हम लोग से अलग हो गया या पराया हो गया? तूने क्यों नहीं बताया कि तेरी नौकरी छूट गई है और हम लोग तेरे माँ बाप हैं? और हाँ, तेरी माँ यहाँ बुला रही है, और हम लोग के पास कुछ सेविंग है, वो तू ले जाके जहाँ किराए पे रहता है उनको दे दे, और धीरे से तुझे अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम लोग तो हमेशा तुम लोग के साथ हैं, बहू को भी लेते आना साथ में। अरे आज एक नौकरी छुट्टी है, कल दूसरी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है पापा, मैं तो सोचा था आप लोग को परेशान ना करूं, जब आप लोग को पता ही चल गया तो ठीक है, हम लोग कल ही आते हैं। देखा तेरे माँ बाप और मेरे माँ बाप ने, तुमने मेरी माँ के साथ कितना किया, लेकिन देखो एक बार भी मेरे पापा ने ये नहीं बोला कि तुझे ना लेकर आ। उन्होंने बोला बहू को भी साथ में लेकर आ। और तेरी माँ जिसने घर में लड़ाई लगा दी, आज तुझे उनकी जरूरत थी और उन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया। यही होता है, कौन अपना कौन पराया। जब बुरे वक्त में अपनों की जरूरत होती है, और मेरे माँ बाप ने वो कर दिखाया। शायद आप सही कह रहे हो, गलती मेरी थी। मुझे लगा था माँ मेरी मदद कर देगी, लेकिन आज मुझे ज़रूरत थी तो माँ ने सीधे सीधे मना कर दिया, और उन्हीं के कहने से मैंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कल ही हम लोग चलते हैं, और माँ जी से मैं ही माफ़ी मांगूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये सब छोड़ो और कल गाँव के लिए निकलते हैं। उसके बाद मुझे नई नौकरी भी ढूंढनी है। जो हो गया उसे भूल जाओ।